सो हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में हम बेसिकली प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले क्या क्या हो चुका है मैं बता देता हूँ। 2 क्लासेस मैंने परसेंटेज के ऊपर ली है, ठीक है, बैच में। तो यहाँ पे मैं क्या करवाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ एटीसी में आए हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रैक्टिस के लिए लिए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत बेटर हो। तो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको परसेंटेज में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मॉक देने हैं। जस्ट इन केस एग्जाम अगर नवंबर दिसंबर के आसपास खिंचता है तो मैं क्या करूँगा, अगर आप ये चीज़ें भूल जाओगे तो मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा और रिवीजन बैच स्टार्ट कर दूंगा। रिवीजन यूट्यूब पे ही करवाऊंगा, ठीक है। तो बाकी जो लोग मेरे से यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये फ्री रहेगी क्लास, ठीक है। ये मतलब प्राइवेट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। बाकी जो क्लासेस होती हैं वो कुछ टाइम के बाद प्राइवेट हो जाती हैं। तो अगर आपने बैच में इनरोल नहीं करा है तो इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग अभी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं उन लोगों से अनुरोध है कि कृपया, अगर आपने पहली 2 क्लासेस परसेंटेज की नहीं करी हैं तो जाइए, बैच में उनकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। दोनों क्लासेस को अटेंड करिए। जो नोट्स मैंने डाले हैं उनको प्रिंट आउट करवा लीजिए, ठीक है। प्रिंट आउट के बाद उनको रिवाइज करिए। जो 5 स्टार टॉपिक मैंने बताया कि इसका फ्रैक्शन का परसेंटेज ये है, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन ये चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। अगर ये नहीं पता है तो क्वेश्चन आप परसेंटेज का गलत ही करके आओगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बैच में पहले डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। कोई डाउट आता है, ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये पीडीएफ तो मैंने बैच में कल ही शेयर कर दी थी। तो अगर जो लास्ट का जो पेजेस थे, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो ये क्वेश्चंस जो है वहाँ पे मिले होंगे आपको। तो आई होप आपने एक बार ट्राई किया होगा। जस्ट इन केस अगर आपने ट्राई नहीं किया हो तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन मत देखिए, ऊपर वाला देखिए केवल। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम्स 157 1/7 परसेंटेज ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। तो मैंने कॉन्सेप्ट एक बताया था, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, मैंने तुमको ये बोला कि जब भी कोई परसेंटेज का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन, ऐसा कोई सा भी अगर तुमको फ्रैक्शन दिखे, परसेंटेज दिखे, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। उससे क्या होगा, तुमको ईजी हो जाएगा। वो कन्वर्ट करना मैंने तुमको क्लास में सिखाया था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे 157 लिखा हुआ है, 157 1/7। तो तुम इसको अगर देखोगे तो तुम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। किस में ब्रेक डाउन कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सर इसको तो 100 कर सकते हैं प्लस 57 1/7 में कर सकते हैं, ठीक है। और ये परसेंटेज में है, ये चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए। मैं लगा नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सोचना कि जो कुछ और लिखा हुआ है, परसेंटेज में है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 को तो हम लिख देंगे 1 फ्रैक्शन में, बट हमारे पास प्रॉब्लम आई 57 1/7। इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए 1 तो लिखा हुआ है, ये 50 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 1/7, ठीक है, 7 1/7। तो 1 ये हो गया प्लस ये 1/2 हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे। तो अगर तुमने क्लासेस को अटेंड करा है और मैंने तुमको टेबल बताई थी याद करने को, वो टेबल तुमने याद करी होगी तो तुमको पता होगा कि जो 7 1/7 होता है, इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो 1/14 होती है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोगों को पता होनी चाहिए थी। अगर नहीं पता है तो अच्छी बात नहीं है। इसको ऐसा इस पर बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए थी। ये नोट्स वगैरह मैं तुमको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये जो मतलब मैं सॉल्व कर रहा हूँ चीज़ें, ये मिल जाएंगी तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तुमने 1/14 लिखा, 1/14 लिखा, इसको ऐड करोगे जब तो 3/2 होगा, ये 3/2 हो जाएगा ये, और ये तुम्हारा 1/14 हो गया। अब इसको तुम क्या करोगे, 2 आएगा यहाँ पे, ये आएगा तुम्हारा, सॉरी ये आएगा 14, 7 21 प्लस कितना 1, तो ये तुम्हारा टोटल कितना आ जाएगा, इधर लेके आ जाओ, ये आ जाएगा 22/14, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 11/7, ठीक, 11/7। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वैल्यू है
ये वाली वैल्यू, इसका जो फ्रैक्शन है वो ये है, इसका जो फ्रैक्शन है वो ये है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है? तो जब तुम्हारे सामने फ्रैक्शन आ गया, जब तुम्हारे सामने फ्रैक्शन आ गया तो तुमको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि ये वाला जो होता है ये होता है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। ये क्या होता है तुम्हारा, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि 20%, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% को तुम क्या लिखोगे 1/5, तो 5 का 20% 1 है, इसका मतलब ये हुआ 5 का जो 20% है वो 1 है, समझ रहे हो कि नहीं? 5 का 20% क्या 1 ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे तुम समझने की कोशिश करो ये क्या कह रहा है, 7 का इतना परसेंट 11 है, समझ में आया? मैंने क्या बोला, 7 का इतना परसेंट 11 है, और तुम देख भी सकते हो कि 100 से ज़्यादा है ये वैल्यू, 100 से ज़्यादा वैल्यू, तो इसका मतलब 7 से तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो मतलब 10 के ऊपर भी निकल जाएगा और 11 बन जाएगा। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? अब मैं इस क्वेश्चन को ना इसके अंदर सॉल्व करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है, जगह हमारे पास बहुत कम है, तो हम यहाँ पे इसके अंदर इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जब फाइंड द नंबर फाइंड करना है, तो इसका मतलब है 157 1/7 परसेंटेज बराबर 11/7। इस क्वेश्चन को करने में 1 2 5 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बट ये समझा रहा हूं क्योंकि तो उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो इतना जोड़ा तो इतना हुआ, तो इसका मतलब गैप कितने का है, ये गैप कितने का है, 4 का गैप है, और 4 का गैप है, यही तो दिया है 64। If 64 is added in a number, then the number becomes इतना of itself। तो गैप कितना आ रहा है 4 का, और यही 4 की वैल्यू ही तो 64 दी है, यही 4 की वैल्यू तो 64 दी है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 64, 4/4, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 16, 16 चौको 64, तो 1 की वैल्यू 16 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल नंबर है वो 7 है, तो ओरिजिनल नंबर जब 7 है तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो यही तुम्हारा क्या आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया तुमको? आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। कोई डाउट है क्या यहाँ पे, मतलब एक बार देखो, कमेंट में बताओ अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा हो। मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसको कन्वर्ट करा किसमें, फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन वैल्यू आई, ठीक है, इस फ्रैक्शन को मैंने ऐसे लिखा। अब 7 का इतना परसेंट ये है, इसने क्या क्या है कि इसमें इतना परसेंट जोड़ा तो ये इतना हो गया, तो गैप कितने का आया है, यानी कि 4 का यहाँ पे गैप आ रहा है, और यही गैप तो 4 दिया है ना 64, तो ये मैंने इसके इक्वल पुट करा, तो ये तुम्हारा इतना आया 16 चौको 64, 1 की वैल्यू इतनी आई, तो 7 की वैल्यू इसको सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। समझ रहे हो? बहुत बेसिक कैलकुलेशन में नहीं बताने वाला यहाँ पे, वो चीज़ें तुम करो। अब ये वाला क्वेश्चन इसको ट्राई करो। इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम्स इतना परसेंटेज ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। एक बार इसको ट्राई करो तुम लोग। ये टैब एक्चुअली दिक्कत करता है कभी कभी, ऐसे रखो क्या, ट्राई करा तो क्या कह रहा है देखो, इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स इतने परसेंटेज ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 4/9, इस परसेंटेज को हम कन्वर्ट करते हैं। इस परसेंटेज को तुम कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा ये, इसको तुम क्या लिख सकते हो 400 लिख दो, है ना, 400 तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई 400 हो सकता है। उसके बाद में क्या बचेगा 44 4/9%। अब 400 को तो भैया पता है कि 4 लिख दिया, ठीक है, बट इसको क्या लिखें, यहाँ से 4 कॉमन लेकर देखो तुमको क्या मिलेगा, ये 11 हुआ, ये 1 हुआ, ये 9 बचेगा कि नहीं परसेंट। अब तुमको मैंने बताया कि जो 11 सही 1/9 परसेंटेज होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये कैसे लिख दिया सर,
तो मैंने पहले क्लास में मैंने सारी चीज़ें ये सब समझा रखी हैं, अगर तुम लोगों ने समझा नहीं है तो उस चीज़ में मतलब फिर तुम्हारी एंड से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोला क्या है, अगर मैंने तुमसे बोलूं कि मल्टीप्लाई करो 4 को किससे, 9/10, क्या कर रहा हूं मैं, इसी में समझाता हूं। 4 को तुमने मल्टीप्लाई करा है किससे, 11 सही 1/9 से, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, बस इसमें कोई छेड़छानी नहीं होगी। ठीक है, नीचे वाले में कोई छेड़छानी नहीं होगी। ये चीज़ समझ में आई? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो यहाँ पे कुछ बचा ही थोड़ी ना, कुछ नहीं बचा। अगर ये समझ में आ गया तो इसमें कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली चुपचाप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने तुमको बताया कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 1/9 होती है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में निकालना हो तो ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं पता है तो गलत बात है। ठीक है, एक तो यार ये आईपैड में पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको मैंने परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला कि ये 4 + 4 × 1/9। ठीक, तो ये 4 + 4/9 आएगा, 4/9, और इसको तुम देखोगे तो कितना आएगा, 9, 36 प्लस कितना 4, तो ये कितना आएगा 40/9 आएगा, 40/9। इसमें कोई दिक्कत है, 40/9, तो यानी इसकी वैल्यू जो है ये 40/9 है। ठीक है, और ये कह रहा है 930 एडेड इन नंबर, तो इसका मतलब गैप कितने का आ रहा है बेटा, गैप देखो ना तुम यहाँ पे, गैप कितने का जा रहा है, गैप जा रहा है 31 का, और 31 गैप की वैल्यू तुम्हारी 930 दी है, तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आएगी 930/31, और ये कितना जाएगा, 3 बार जाएगा कि नहीं, 3 बार जाएगा, ये 30 आएगा। तो एक की वैल्यू अगर 30 आ गई तो बेटा इसका मतलब है कि ओरिजिनल नंबर तुम्हारा कौन सा है, ओरिजिनल नंबर तो तुम्हारा ये है ना, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। तो 9 × 300, 270 तुम्हारा आंसर है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर, ठीक है, देन द नंबर बिकम्स इतना ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर ये है कि इतने में, इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर, तो अब मैं तुमको बताता हूँ, 270 है, 930 ऐड करा इसने, ठीक, इन अ नंबर, देन द नंबर बिकम इतने परसेंटेज ऑफ इटसेल्फ, तुम जोड़ दो इसको 0, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 1200। तो नंबर कितना है, बेसिकली नंबर है तुम्हारा 270। अब 270 जो है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा नंबर है, अब तुमने 900 कितना जोड़ा 930, तो नंबर तुम्हारा बन गया 1200, और तुमने 1200 ऐड कर दिया, यानी कितना परसेंटेज हो गया खुद का, खुद का कितना परसेंटेज हुआ, खुद का हुआ कितना, यही जो तुमको लिखा हुआ है सामने 44, 4/9, ये परसेंट इतना हो गया। समझ रहे हो? तो मैंने तुमको थोड़ा खोल के समझा दिया ये चीज़ को। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब तुम अगर एक बार समझ जाओगे तो इन क्वेश्चन में कुछ रह जाता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन द रिजल्ट बिकम इतने परसेंटेज ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया अब ये वाला। ये क्या आ रहा है कि 137, ठीक है, 137 1/2%, इसकी वैल्यू तुम निकालोगे तो कितना आएगा ये 100, इसको तुम 100 लिख दो, और 37 1/2%। अच्छा, एक चीज़ मैं तुमको बताऊं, कभी भी लिखा हो 37 1/2%, तो इसकी वैल्यू 3/8 होती है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप क्या कर लेना है, याद कर लेना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये याद कर लेना है। अब निकालने के लिए तुमको निकालना है तो तुम निकालो बैठ के, अभी इतनी आएगी। अब ये चीज़ें क्या हैं, याद रहेंगी तुमको,
तुम्हारे एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो समय बचेगा तुम्हारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये इतना आया। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 3/8 हुआ। ठीक है, 3/8 हुआ, तो इसको ऐड करोगे तो ये नीचे क्या आएगा 8, ऊपर कितना आएगा 8 + 3, तो ये कितना आएगा 11/8, 11/8। तो कह क्या रहा है, इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन द रिजल्ट बिकम इतना ऑफ अ नंबर। कितने का डिफरेंस है तुम्हारा, 3 का डिफरेंस है, तो 3 ऐड किया गया, यानी कि 3 की जो वैल्यू है वो 21 दी है, तो 1 की वैल्यू क्या है 7 दी है, 1 की वैल्यू क्या है 7 दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 की वैल्यू 7 दी है तो मूल नंबर कितना है हमारा 8 है, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी 8 × 7, 57 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब मैं दोबारा से नहीं समझाऊंगा, एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं ये सारे, इन क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे ना तुम्हारे मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे और तुमको एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी परसेंटेज में। इफ 20 इज एडेड इन अ नंबर देन द रिजल्ट बिकम इतना ऑफ अ नंबर, फाइंड द नंबर। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, वैसे ही सिमिलरली करना है तुमको, परसेंटेज ऑफ। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे 100, ठीक, प्लस 66 2/3। ठीक, मैंने लिखा यहाँ पे, इसको तो 1 लिख दूंगा, इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, 2 कॉमन आएगा तो ये कितना आएगा 33 1/3। अब ये मत पूछना कि सर कॉमन कैसे लिया इसमें से, मैं आईपैड फेंक के मार दूंगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, ये कितना हुआ प्यारे बच्चों, ये हुआ तुम्हारा 2/3, और ये तुम ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, ये तुम्हारा 3 हो जाएगा और ये तुम्हारा 5 नहीं हो जाएगा, है ना, 5 हो गया। कहता इतना ऐड किया गया तो गैप कितना आ रहा है 2 का, 2 की वैल्यू कितनी दी है, 2 की वैल्यू क्या दी है 20, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आई है, 1 की वैल्यू 10 आई है, तो मूल नंबर कितना होगा, मूल नंबर ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, सॉरी ये 30 है, तो ये तुम्हारी हो जाएगी 30। सिंपल, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। ये क्वेश्चन करो, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, कैसे होगा देखो, थोड़ा सोच के देखो कि कैसे हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, हर जगह तुमको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसने बोला क्या है कि सबसे पहले हम बनाते हैं एक स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर बनाते हैं रेड से, अच्छा लगेगा, रेड कलर से मैंने, अरे यार क्या है स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, ये क्या है रेक्टेंगल है, ऐसे स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर बना। ठीक है, अब इस स्क्वायर के बारे में इसने कुछ बोला है। ठीक है, क्या बोला है कि अगर साइड, जो कि मैं मान के चलता हूँ कि ए साइड है इसकी, स्क्वायर तो होता है भाई सबकी साइड ए ही होंगी, है ना, तुमको पता होगा ये चीज़। अब कह रहा है कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। साइज को अगर तुमने 40% इंक्रीज किया है, मतलब साइड को, उसका मतलब एरिया बढ़ा होगा, एरिया होता है ए स्क्वायर, तो उसमें कुछ चेंजेस आए होंगे, वही चीज़ पूछी है। तो कैसे निकाल सकते हो तुम ये चीज़ बताओ। जो एरिया होता है वो एरिया हमको पता है कि a इंटू ए होता है, विच इज ए स्क्वायर। पहले तो तुम्हारी जो साइड थी, अब तुम सबसे पहले इस पे अटैक किया करो, सबसे पहले क्या करो इस पे अटैक करो, इस पे क्या बोलो, इससे कहो 40% है बेटा, तो कन्वर्ट हो जा किसमें, फ्रैक्शन में। तो 40/100 ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 2/5, 2/5 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो 2/5 मतलब अगर मैं बोलूं कि जो पहले यानी कि ओरिजिनल, यानी कि मूल, जो ओरिजिनल साइड थी वो ये थी, इसमें क्या कोई गड़बड़ होगी अगर मैं ये चीज़ बोलूं तो। ओरिजिनल साइड जो है वो ये थी, ठीक है, और ये साइड जो है बढ़ी है कितनी 40%, और 40% 5 का 40% कितना होगा 2 होगा, ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे, ठीक है 2 होगा।
तो इसने बढ़ाई, यानी कि पहले हमारी 5 होगी साइड और उसने के बाद जब इसने 40% इंक्रीज किया तो इसका मतलब वो 7 हो गई है। तो यानी कि जो साइड है वो 7 हो गई। तो 5 से अगर तुमने 7 कर दिया है तो एरिया कितना बढ़ा, पहले 5 है तो इसका मतलब है कि 25 है एरिया, ठीक है, और 7 कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, 49 हो गया, 49 हो गया, तो बढ़ गया ना एरिया, एरिया तो बढ़ गया ना। तो वही करना है, क्या करना है कि पहले की जो साइड है वो लिखो और बाद की साइड लिखो। लेट्स से पहले तुम्हारी थी 5 और बाद में हो गई 7, ठीक है। तो एरिया पहले के केस में कितना आएगा 25 और दूसरे के केस में कितना आएगा 49, ठीक। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ? बहुत बेसिक सी चीज मैंने बताई है ये। पहले के केस में इतना है एरिया और दूसरे के केस में एरिया इतना है, ठीक है, ये चेंजेस हुए हैं। तो अभी क्या है कि ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा था इनिशियल एरिया और ये तुम्हारा क्या है, ये फाइनल है। फाइनल वाला बढ़ गया है मतलब परसेंटेज बढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि कितना बढ़ा है, 49 में से निकालोगे तो ये 24 पे बढ़ा है और 24 बढ़ा है कितने पे बढ़ा है, 25 पे बढ़ा है। इसको 100 से अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज इतना परसेंट क्या हुआ है, इंक्रीज, इतना परसेंट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये इंक्रीज जो है तुम मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया प्यारे दोस्तों। कोई ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुमसे कह दे कि भाई एरिया इतना बढ़ा दिया गया, सॉरी साइड बढ़ा दी गई है, तो तुमको क्या देखना है, कितना परसेंटेज बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले तुमको अटैक करना है वो परसेंटेज पे। परसेंटेज पे कैसे अटैक करना है, परसेंटेज को तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। वो परसेंटेज को जैसे ही तुमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, तुमको एक बात समझ में आएगी तुरंत देखते ही कि जो फ्रैक्शन यानी कि जो नीचे लिखा हुआ मूल वैल्यू है, जितना परसेंटेज बढ़ाया गया है वो ऊपर लिखा हुआ है। जैसे इस केस में 40% को मैंने क्या बोला, 40% तुम्हारा 2/5 है, तो ये तुम्हारा मूल है और इसमें 40% बढ़ाया गया यानी कि 2 बढ़ाया गया, तो 5 था 7 किया इसने। समझ में आ गया होगा। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25 देन द फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग, सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद में और भी क्वेश्चंस करवाएंगे हम। तो क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25% देन द फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। पहले तो हम एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल कैसा होता है, सर्कल ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा जहां से रेडियस ना बराबर हो। ये सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल की कुछ रेडियस होगी, इस सर्कल की क्या होगी, कुछ रेडियस होगी। ये इसका लेट्स से सेंटर है, ठीक है। अब ये इसकी रेडियस है r, है ना। कह रहा है कि रेडियस बढ़ा दी गई है 25%। तो तुम सीधा सबसे पहले क्या करो, तुम अटैक करो किस चीज पे, परसेंटेज पे। 25% बोला है 1/4, यानी कि जो रेडियस थी वो पहले कितनी हुई थी 4, बाद में रेडियस कितनी हो गई होगी 5, यानी कि एरिया क्या होता है πr²। तो इस केस में कितना होगा 16 पाई, इस केस में कितना होगा 25 पाई। इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या बताओ समझने में? मैंने कुछ नहीं किया प्यारे बच्चों, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने पहले देखा कि रेडियस इतनी है, ठीक है, ये रेडियस लिखी और ये मैंने एरिया लिखा। एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr²। एरिया क्या होता है πr², ठीक है। तो πr² जब एरिया होता है तो यहाँ पे अगर 4 है ये, तो इसका मतलब 16 पाई r² भाई 25 हो जाएगा, 25 पाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज हुआ है एरिया, एरिया इंक्रीज हुआ है। तो पहले था कितना, ठीक है, पहले था तुम्हारा 16 पाई, इंक्रीज कितना हुआ है बताओ, यहाँ पे 9 बढ़ा है ना, 9 पाई। तो पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा ना,
और 9 पाई बढ़ गया है तुम्हारा एरिया, और था कितना 16 पाई। अगर तुमसे बोले कि परसेंटेज में निकाल दो तो ठीक है, परसेंटेज में निकाल देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है ये वैल्यू। बस तुम देख रहे हो कि इसको परसेंटेज निकालने में तुम्हारी नानी याद आ जाएंगी, क्योंकि इस मेथड से अगर हम करना स्टार्ट करेंगे तो हमको दिक्कत आएगी, ठीक है, हमको दिक्कत आएगी। तो हमारे पास अच्छा तरीका ये हो सकता है कि अगर 9/16 को हमको कन्वर्ट करना है इस फ्रैक्शन को क्या परसेंटेज में, तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें 9 × 1/16, और 1/16 का जो वैल्यू है वो हम याद रखे हों, और इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उससे हमारा क्या है वो आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे ही हम ये ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई इतने परसेंटेज एंड द ब्रेथ ऑफ द डिक्रीज बाई 20% चेंज बताओ। देखो रेक्टेंगल है तो इसका मतलब दोनों की दोनों साइडें क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, दोनों की दोनों साइडें क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। मान लो कि ये वाला रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में इन्होंने क्या किया है कि ये लेट्स से ए और बी है, ठीक है, ये लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ को इन्होंने डिक्रीज कर दिया है, डिक्रीज करा है कितना 20%, ठीक, और लेंथ को इन्होंने इंक्रीज करा है कितना 37/2%। तो मैंने तुमको बताया था प्यारे बच्चों कि इसकी जो वैल्यू होती है वो तुमको याद होनी चाहिए, वो 3/8 होती है, और इसकी तो तुमको पता है 1/5 होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन तुम कैसे डील करोगे, एक बार जरा ट्राई करो इसको। मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूँ, ठीक है, सोचो, सोच के देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में। सोचा, कुछ समझ में आया? माइक वाइक चल रहा है कि नहीं? हाँ माइक चल रहा है। पता है कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करते रहो, माइक ऑन ही नहीं किया, बाद में पता चलता है पूरे लेक्चर में पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया लेकिन आवाज़ आई ही नहीं, पूरा लेक्चर मतलब फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसमें बहुत मेहनत होती है, मतलब पढ़ाना इज़ नॉट ईजी, है ना, और इतने कम पैसे में तो पढ़ाना और भी मुश्किल होता है। यूट्यूब पे मतलब इतने सारे लोग मतलब बैच लॉन्च करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो जितने में मैं कोर्स दे रहा हूँ उसका पूरा चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, वो इसका 10 टाइम्स लेके पूरा बैच पढ़ाते हैं, और ट्रिपल अमाउंट लेके केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तब भी लोगों को क्या डाउट आते हैं कि सर बैच का प्राइस कम कर दीजिए, सर डिस्काउंट दे दीजिए, मतलब खैर यहाँ पे देखो क्या करा मैंने, ठीक है, लेंथ को क्या करा है इसने, इंक्रीज करा है, और ब्रेथ को इसने डिक्रीज करा है। तो परसेंटेज ऑब्वियस सी बात है कि A/B में कुछ चेंजेस आएंगे, A × B में कुछ चेंजेस आएंगे। जो A है और एक यहाँ पे B है, ठीक है, A में क्या करा इसने, लेट्स से पहले यानी कि मूल वैल्यू नीचे है, मूल वैल्यू नीचे है, तो पहले मैंने देखा कि जो ये है वो 8 है, और बाद में इसने क्या करा, इसने क्या करा, डिक्रीज करा है कि इंक्रीज करा, इंक्रीज करा है, ये चीज़ इंक्रीज हुई है और ये चीज़ डिक्रीज हुई है। तो जब इंक्रीज हुई है तो 8 और 3 11, भाई ये जोड़ दिया ना, ये कितना है 11 हो जाएगा कि नहीं, तो 11 लिख दिया। ब्रेथ में इसने क्या करा है, डिक्रीज किया है, तो पहले 5 थी, उसके बाद में 1 डिक्रीज करा तो 4 हो गई, ठीक। एरिया कितना आएगा 40 यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा 44। बारिश हो रही है क्या? नहीं, मुझे लगा कि बारिश हो रही है। सुबह सुबह बारिश, अभी ये टेबल बन जाएगी थोड़ी देर में। बन जा सिम सिम, बन जा, अरे बन जा, नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, तुम समझ जाओ बस। मैंने क्या करा, मैंने देखो इसने बोला कि भाई ब्रेथ को इसने डिक्रीज करा है और ए को इसने इंक्रीज करा है। इंक्रीज करने का मतलब ये 3/8 है कि नहीं, बताओ ये 3/8 है कि नहीं, ये क्या है 1/5 है कि नहीं, ये 1/5 है कि नहीं। 1/5 का मतलब इसने क्या करा, यहाँ पे
डिक्रीज करा तो मैंने देखो यहाँ पे डिक्रीज करवा दिया ना, यहाँ पे इंक्रीज करवा दिया ना, 3 बढ़ा दिया ना 8 में। अब ये एरिया इतना होगा, ये एरिया इतना होगा, तो इसका मतलब हुआ क्या है, ओवरऑल ये पहले का था, ये बाद का हुआ है, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है एरिया। एरिया क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ओवरऑल। तो कितना इंक्रीज हुआ, 4, कितने पे, 40 पे। अबे यार क्या हो रहा है ये, 4 जो है बढ़ रहा है किस पे, 40 पे, और इसी को हम क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया हो, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाली चीज़ें मैंने नहीं करी हैं, और ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब एटीसी वगैरह ये क्वेश्चन पूछता है। तुम एसएससी के क्वेश्चन उठा लो, यही सब मिलेंगे। रेलवे भी ये क्वेश्चन पूछेगा, एटीसी ये क्वेश्चन पूछेगा, और कौन से एग्ज़ाम है तुम्हारे, जो भी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेरा जो है उद्देश्य क्वेश्चन कराना नहीं है यहाँ पे, मेरा उद्देश्य है यहाँ पे तुम लोगों की थिंकिंग को डेवलप करवाना। थिंकिंग, जब तुम्हारी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी ना, वो तुम्हारा जो मसल क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं उस चीज़ को, मसल मेमोरी जब एक बार डेवलप हो जाती है, फिर तुम इन क्वेश्चन को अपने आप ही डील करना स्टार्ट कर दोगे। समझ रहे हो, तो वो थिंकिंग डेवलप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन ये वाले ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन करो, ये वाला, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाई 40% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। इससे पहले ये दूसरा, इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इंक्रीज बाई 25% द फाइंड द परसेंटेज इन एरिया। 25% सर्किल की रेडियस बढ़ाई है, तो रेडियस बढ़ाई तो आर थी, ठीक है, 25% बढ़ाने का मतलब कितना हुआ, 1/4। ठीक है, पहले 4 थी, फिर 1 बढ़ाया यानी कि 5 कर दी। ठीक है, और ये तुम्हारा कितना है, 16 पाई बनेगा इधर एरिया, और यहाँ पे कितना बनेगा, 25 पाई, है ना। और ये 9 पाई बाई 16 पाई इंटू 100, ये तो परसेंटेज चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, है ना। बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 1/16, और 1/16 की वैल्यू डाल दें। ये क्वेश्चन तो करवा दिया मैंने अभी, ये क्वेश्चन करवा दिया है। इसको अच्छा 30% कर लो, इसको 50% कर लो एक बार, और इस क्वेश्चन को लगाना 50%, 50% मत करो, 137 1/2% करो। ठीक है, इजी था, परसेंटेज लेने के बाद में तो तुम कर ही लोगे। इतना परसेंटेज मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, अब इतना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो बताओ कि कितना परसेंटेज चेंज एरिया में आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है, मैसेज करना इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर से पहले एक इधर वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये क्या कह रहा है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाई 40% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करवाया है एक तरह का। इसका 40% का मतलब कितना हुआ है, 40/100, 40/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। पहले 5 थी, बाद में 7 हो गई, 25 है, 49 है, इंक्रीज कितने का हुआ है। परसेंटेज नहीं निकाल सकते, निकाल लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने भी थोड़ी देर पहले करवाया। इफ द बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर, देखो यार पता है क्या, अगर बार बार मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो मैं इसीलिए छोड़ता हूँ कि ताकि तुम लोग ट्राई करो उसको। और जस्ट इन केस अगर तुमको ऐसा डाउट आता है, वो नहीं हो पा रहा है, मैं कभी मैं क्वेश्चन बार बार करवाता हूँ तो मुझे तो मतलब याद हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, बट तुमसे अगर नहीं बन पा रहा है फिर भी, तो तुम टेलीग्राम t.me, तो भाई यार क्या है ये, आईपैड में कुछ सेटिंग चेंज हुई क्या, t.me/सचिन रस्तोगी 12, इस पे रीच आउट कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दिया करूँगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप करते हैं। ठीक है, इसमें देखो मैंने ये वैल्यू लिख रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, मतलब लोग भूल जाते हैं इसको। इफ द बेस रेडियस, इफ द, ये ऑटो पे लगा हुआ है एक्चुअली, इफ द बेस रेडियस ऑफ अ right circular cylinder is increased by 40% and its height is reduced by इतने परसेंट,
देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। अब तुमको वॉल्यूम पता होना चाहिए क्या होता है। सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर होता है ऐसा, जैसे ये पेन है, ये पेन एक्चुअली सिलेंडर ही है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि इफ द बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर सर्कुलर है, क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, 40% इसकी रेडियस में बढ़ा दूं तो इसका मतलब ये फूल जाएगा पेन, समझ रहे हो, ये फूल जाएगा। 40% इंच हाइट रिड्यूस कर दूं और इसको दबा दूं, इसको मैं दबा दूं तो इसका 37 1/2% जो है इसको मैं डिक्रीज कर दूं तो क्या चेंज होगा इसके वॉल्यूम में। क्या किया मैंने, इसको दबा दिया है, ठीक है, दबाने के बाद इसको फुला दिया है। तो मैंने बोला है तुमसे कि वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, इसके अंदर कितना पानी अब भरेगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको मैंने क्या करा है, फुला दिया है और फुलाने के बाद इसको दबा दिया है, तो अभी जितना पानी आ रहा है उसके बाद में कितना पानी आएगा उसका परसेंटेज निकालना है बस। तो तुम देखो 40% दिया हुआ है। पहले बात तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, और सिलेंडर के जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। पेन क्यों नहीं चल रहा है? इस पर डबल टैप करो तो चलता है, वो डबल टैप हो गया तो बंद ही कर दिया। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये होता है क्या, रेडियस, सॉरी नीचे का जो एरिया होता है उसका ये पूरा, और हाइट से जब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है, इफ द बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 40%, 40% इसने बेस रेडियस को बढ़ा दिया, ठीक है। अब 40% अगर तुमने बेस रेडियस को बढ़ा दिया है तो इसका मतलब ये हुआ है कि आर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये 40% का वैल्यू का मतलब हुआ कितना, 40% का मतलब हुआ 40/100, 2/5 आएगा। तो 5 थी पहले रेडियस, बढ़ा दी है 2 यानी कि 7 कर दी है। और इसी तरीके से हाइट में क्या करा है, हाइट में इसने रिडक्शन किया है, एंड इट्स ये 3/8, 3/8 37 सही 1/2 का जो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये, तो इसने रिड्यूस कर दिया। तो पहले 8 होगी, 8 को रिड्यूस कर दिया है 3, तो यानी कि 5 कर दिया है। तो जो वॉल्यूम होता है उसमें क्या चेंज आया होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई हटा दो क्योंकि परसेंटेज में डील करना है हमको, बट फिर भी हम लिख देते हैं। तो 8 × 40, 40 पाई, और यहाँ पे 35 पाई, 35 पाई। इनिशियली इतना है, फाइनली इतना हुआ, इसका मतलब रिडक्शन हुआ है। तो 5 बटे कितना रिडक्शन हुआ है, 5/40, 5/40 पे रिडक्शन हुआ है, और इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, परसेंटेज डिक्रीज हुआ है क्या, वॉल्यूम में, वॉल्यूम में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई ये सिलेंडर है, ये है तुम्हारा सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है वो h है और जो इसकी रेडियस है वो r है। इसने क्या बोला कि हाइट को क्या करा है, रिड्यूस, और रेडियस को क्या करा है, इंक्रीज। तो रेडियस इंक्रीज करा है तो सिलेंडर थोड़ा ऐसे हो गया होगा, मोटा हो गया होगा, हाइट डिक्रीज हो गई और रेडियस बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे मैंने क्या किया, पहले तो इसकी ये थी हाइट, ये है, परसेंटेज के बाद ये हुई, वॉल्यूम है, चेंज है, परसेंटेज है, सिंपल है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, क्या समझाऊं मैं इसमें। ये 2-3 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद ये क्वेश्चन वाला है, ये भी सॉल्व करो। उसके बाद और भी क्वेश्चन है क्या, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 7/4, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है इंस्टेड ऑफ 3/5 से, मतलब मल्टीप्लाई से करना था, नहीं, अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। अच्छा, तो मल्टीप्लाई ये करना था बट इसने मल्टीप्लाई इससे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम समझो इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई इससे करना था बट मल्टीप्लाई भाई साहब ने कर दिया इससे। इसका मतलब ये तो बड़ा है इससे,
इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज चेंज जो पूछा है वो बढ़ा हुआ आएगा। वो क्या होगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बिकॉज हुआ क्या कि अभी जो तुम्हारा ये जो माइक है उसका बैटरी ख़त्म हो गया और जिसकी वजह से वॉइस जो है रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों क्वेश्चन को हम आज ही करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एक मैन है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया है 7/4 से इंस्टेड ऑफ 3/5 से। मल्टीप्लाई तो इससे करना था लेकिन भाई साहब ने, सॉरी मल्टीप्लाई तो इससे करना था लेकिन भाई साहब ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया, 7/4 इज ग्रेटर देन 3/5। अब ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इंक्रीज हो गया होगा, मामला क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। अब इसको क्या मैं कन्वर्ट, इन दोनों को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कोई दिक्कत है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखना। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 5 और 20 इससे क्या होगा कि ये नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे एक सिंपल नंबर में। तो यहाँ से ये इसको काट देंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये कितना आएगा 35 हो गया, ठीक। ये कितना हो जाएगा, सिमिलरली 5 से काटोगे तो ये 4 आएगा, ये 4 3 12 हो गया, ठीक है, 4 3 12 हो गया और ये 4 5 20 7 25 35, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, 5 और 20 5, ठीक है। अब तुम ये देखो प्यारे बच्चों कि इससे मल्टीप्लाई करना कर दिया है, बाकी करना इससे था। तो ये नंबर है तुम्हारा और ये नंबर आया है, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 12 में से 12 दूना 24, ये तुम्हारा कितना इंक्रीज कर गया है, 3 और 1 13 इंक्रीज, 23 इंक्रीज करा है। तो क्या हुआ है, इंक्रीज कर गया है। अब इंक्रीज कर गया है तो कितना इंक्रीज किया है, ये 12 है और हो कितना गया है 35, तो 23 इंक्रीज किया हुआ है, 23 इंक्रीज हुआ है। तो 23/12 नहीं लिखेंगे, 23/12, और ये परसेंटेज में तुमसे बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, बट बहुत सारे लोग इसको परसेंटेज निकालेंगे इसका, ठीक है, और वहीं पे गलती कर जाएंगे। तो मैंने तुमको परसेंटेज किस लिए पढ़ाया है, परसेंटेज पूरा टॉपिक पढ़ाने का उद्देश्य ही यही था कि तुम परसेंटेज वाले क्वेश्चन को बहुत जल्दी से डील करना सीख लो। ये नहीं कि तुम पुराने ही मेथड लगा रहे हो तो क्या ही मतलब निकला उस चीज़ का। ये मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं ऐसे, ये तुम्हारा -1/12 होगा कि नहीं। अब तुम इसकी वैल्यू डालो 1/12 की और यहाँ से इसको माइनस कर दो तो चुपचाप क्या आ जाएगा, तुम्हारा परसेंटेज आ जाएगा कि नहीं, एक इसकी वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब घटाने वाली ट्रिक तुम कहोगे कि सर घटाना तो आता नहीं है, तो अगर घटाना नहीं आता है तो क्लास देखो, फर्स्ट क्लास में ही मैंने पूरा समझा रखा है कि कैसे घटाते हैं। जैसे 100 को 33 1/3% से घटाना हो तो इसका प्रॉपर मैंने मेथड बताया था, तब भी लोग गलत कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बार बार वही चीज़ डाउट में लेके आ रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो सब लोग। ये क्वेश्चन, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। मल्टीप्लाई भाई साहब को इतने से करना था, कर दिया है इतने से, तो यानी कि क्या कर दिया है, कम कर दिया है नंबर। एक काम करूं, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत है क्या। ये कितना आएगा, 5 3 15 यानी कि 9 आया। यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। ये तुम्हारा कितना आएगा, 25 आएगा। करना कितने था, मल्टीप्लाइड बाई दिस इंस्टेड ऑफ दिस, ये तुमको करना था, यानी कि ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर है। ये कितना हुआ है, डिक्रीज कर गया है। ये क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया। कितना डिक्रीज किया गया, 16। तो 16 कितने पे, 25 पे, ये परसेंटेज आ गया। बट हम तुमको बता दे रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये 4 बार जाएगा, ये 64% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। कुछ क्वेश्चन जो 80, अब ये एक और बचा हुआ है,
अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, ठीक है, और अगर कोई डाउट आएगा तो पूछना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, तुम लोग कर लोगे, है ना। तभी कर पाओगे जब इन क्वेश्चन को तुमने बहुत अच्छे से देखा होगा और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो किया होगा। बैच में एनरोल करना है तो लिंक दिया होगा एक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। अभी तो प्राइस 699 ही है और ये प्राइस 999 होगा, वैकेंसी के बाद 1999 होगा, ठीक है। तो अभी से ही एनरोल कर लें। जस्ट इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।